हेलो एवरीवन। मैं ना काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाह रही थी। तो मेरा ना 31 जुलाई को बर्थडे था। तो मुझे मेरी फेसबुक फैमिली और इंस्टाग्राम यूट्यूब फैमिली ने ढेर सारा प्यार दिया और बेस्ट बेस्ट विशेस दी थी। तो उसका ना मैं ना मतलब रिप्लाई नहीं कर पाई थी थैंक यू का, और अभी तक मैंने ना मैसेज भी ओपन नहीं करे हैं। और जिन्होंने कमेंट किया था उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। तो अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे लगा कि भाई मैं कैसे एक एक का जवाब दूं। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाकर सबका दिल से थैंक यू कर दूं। और दिल से थैंक यू है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मुझे ना आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ, तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, है ना। तो एक बात और, जो ये 31 जुलाई गया ना मेरा बर्थडे का, इतना बेकार दिन गया ना उस दिन मेरा, इतना बेकार दिन कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन, मतलब कि मेरा बर्थडे जो ये था बहुत ज़्यादा बेकार गया। क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को इतना रोना पड़ा ना उस दिन, बहुत ही भयंकर रोना पड़ा। इतना रोना मतलब रुलाया भी, उनकी बातें सुन के मतलब कि मुझे रोना आ गया। ठीक है। तो अभी आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, देखा तो क्या, अभी तक मैंने वो वीडियो अपलोड ही नहीं की है, तो आप लोग कैसे देख पाओगे। तो जैसे कि मैं शॉर्ट वीडियो में शायद आई थिंक मैंने कुछ बता रखा है कि मेरे पापा की आइज़ में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं ऑफ लेके पापा से मिलने के लिए गई। तो उस टाइम तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। तो फिर हम लोग जो भी फैमिली हैं, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे मामा वगैरह भी हम लोग कॉल पर रहते थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेरे भाई लोग कि भाई क्या करना है। तो जैसे मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने बोला कि भाई ऑपरेशन नहीं कराते, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल 0% बोल दिया था कि है ही नहीं चांस कि आंखों की रोशनी आ सकती है। तो फिर जो हमारे पापा है ना, मतलब कि उनको मोतियाबिंद हो गया था दोनों आँखों में। तो उनका एक आँख का ऑपरेशन हुआ, वो तो ठीक ठाक था। तो दूसरी आँख का हुआ, तो जो आँख का जो पुतली होती है, मतलब कि पर्दा जिससे हमें दिखता है, आई थी, तो वो ना उखड़ गया। मतलब कि उसने अपनी जगह छोड़ दी कि मतलब हाँ उखड़ गया, तो मतलब कि जगह ही छोड़ दी होगी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका अगर हम लोग इसका ऑपरेशन भी करेंगे तो आंखों की रोशनी नहीं आएगी। तो उस टाइम तो यही बोला गया था कि भाई ऑपरेशन है। तो मेरे को भाई देखो, होता ही है कि बेटियों को ना अपने पापा से ज़्यादा लगाव होता है, पापा मम्मी दोनों से ही होता है, तो बट मतलब पापा से ज़्यादा ही होता है। तो मैं अपने पापा से मिलने के लिए गई, तो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करा कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, मतलब लोगों का सुन सुन के, क्योंकि 0% भी गारंटी नहीं थी कि भाई आंखों की रोशनी। और मेरे भाई ने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, मेरे मामा और मेरे भाई ने, कि जहाँ पर पापा को ना दिखाया हो। पीजीआई क्या, पंचकुला 6 सेक्टर, मौलाना, मोहाली, और अपने एक दो हॉस्पिटल और यमुनानगर में भी। तो कि भाई वहाँ पर सब ने ही बोला कि भाई ऑपरेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप लोग अपनी रिस्क पे कराना चाहते हो तो करा सकते हो। तो फिर फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई अगर ऑपरेशन करेंगे, अगर कुछ गलती हो जाए, है ना, कुछ नस वस कुछ भी है जो गलत हो जाए, तो कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमने डर के मारे पहले तो मना ही कर दिया। फिर मामा ने फिर हॉस्पिटल में अपनी हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने बोला भी ऑपरेशन कराना तो ज़रूरी है, मतलब कि वो जो पुतली उखड़ी हुई है उसको मतलब कि उसकी जगह पर सेट करना ज़रूरी है, ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो और हमारे पापा ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तो जैसे डॉक्टर को बाद में जैसे लगा होगा कि पापा को दिख नहीं रहा है, कि आंखों की रोशनी चली गई है, तो उन्होंने डॉक्टर को बोला। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई जहाँ पर चंडीगढ़ में चेकअप कराया था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कभी चोट लगी होगी तो उस वजह से वो उखड़ गई है। तो पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रखा है तो उसके कारण कुछ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो पहले से ही था, और मोतियाबिंद होने के कारण वो दिख नहीं रहा था कि ऐसा कुछ। तो पापा को याद आया, हम भी छोटे छोटे थे उस टाइम में, तो पापा पॉल से गिर गए थे। मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड है, तो उस टाइम गिर गए थे, हम छोटे छोटे थे। तो उस टाइम शायद हो सकता है कि पापा को बोल रहे थे भी सिर में चोट, तो पापा बोल रहे हाँ शायद उस टाइम हो सकता है। तो उस टाइम तो देखो कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि जवान जवान खून होता है और सहने की शक्ति भी होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ती रहती है।
तो अब पापा की आंखों की रोशनी चली गई है, तो अब ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। तो फिर अब मेरे पापा एक तो मानते नहीं हैं और मेरे दोनों भाई घर में रहते नहीं हैं, तो मेरे को इतनी टेंशन होती है कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, भाई पापा को भी मनाएंगे। इस कारण से मेरे हस्बैंड ने भी ऑफ लिया था और मेरे नाना नानी की बरसी भी थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई अलग अलग क्यों जाना, तो एक ही साथ चले जाते हैं, भाई टाइम क्यों वो करना, क्योंकि हमारे ना कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑफ़ मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने मजबूरी थी तब मैंने ऑफ़ लिया। तो मुझे अपने बेटे के लिए भी सामान भेजना था। मेरे बेटे ने बोला था मम्मी नमकीन वगैरह बना के भेज देना फूफू के हाथ, और भी सामान उसने अपने मामा से मंगवा रखा था, ड्राई फ्रूट पर नहीं क्या क्या पावर बैंक वगैरह इधर उधर फलाना ढिमकाना जो भी, मतलब कि तो वो सारा सामान मेरे भाई ने ले रखा था और मैं यहाँ से लेके गई थी नमकीन वगैरह और उसका टावल वगैरह। बल्कि उसने वो फुटबॉल के शूज़ भी मंगा रखे थे, मैं वो भूल गई जल्दी जल्दी में, टेंशन ही इतनी थी क्योंकि उस दिन मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, तो इसलिए मैंने ऑफ़ लिया था। तो पहले तो मेरे को ऑफ़ के लिए मना ही करती है, तो फिर एक बात है ना, जब मेरे सीनियर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे तो फिर उनसे सीनियर से बात करनी पड़ेगी ना। तो मतलब कि मैंने उनसे अभी ऐसे नहीं करा था कि भाई मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी का ईगो को हर्ट करने के लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ जो सीनियर सर थे, जो ऑनर सर, उनसे सिर्फ परमिशन पूछ रही थी कि अगर ऐसा हो सकता है तो जो मेरे सीनियर थे उनको शायद हर्ट हो गया, तो मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती थी कि भी हाँ भी ऐसा कुछ है, तो शायद उनको कोई बात लगी होगी भी हमें कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मैं नीचा दिखाना नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे मुंह पे ऐसे बोल दिया कि झूठ बोल रही है। यार मैंने तो अपनी प्रॉब्लम, मैंने तो अपना समझ के सारी प्रॉब्लम बता दी अपने सीनियर को कि भाई मुझे अपने बेटे का सामान भी देने जाना है, सर प्लीज़ मेरे को 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो वैसे तो मैंने ज़्यादा दिन की बोली थी, 4 दिन की, क्योंकि पापा से बात करना, उनको मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बट मुझे 2-4 दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन की भी ऑफ नहीं दिया उन्होंने, और सीधा डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोल दिया कि भाई ये झूठ बोल रही है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मुझे इतना बुरा लगा कि भाई यार अपने पापा के लिए कौन झूठ बोलेगा। और एक बात मानने वाली है कि जब मैं नाना नानी की बरसी में जा रही हूँ और अपने पापा से, मेरे पापा भी वहीं आ रहे हैं, तो हम लोग बातचीत भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, है ना। और जो मेरे बेटे का सामान है, जब मैं उसी जगह जा रही हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए सामान भी भेजूँगी, है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये भी ऐसे भी बोल रही है कि बेटे को सामान भी देना है, नाना नानी की बरसी भी है, पापा का ऐसा भी हो रखा है, ऑपरेशन के लिए भी वो करना है। तो उनको लगा कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। क्यों यार, मैं अपने पापा मम्मी को लेके क्यों झूठ बोलूँगी, अपने पापा को लेके, है ना। क्यों, कौन झूठ बोलता अपने पापा को लेके, बताओ ज़रा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन मैं इतना रोई हूँ ना, अपने बर्थडे वाले दिन इतना रोई हूँ जिसका कोई हद नहीं है। मेरे को इतना बुरा लगा वो बात कि भाई झूठ बोल रही है, भाई यार अपने उसके लिए क्यों झूठ बोलेंगे। बल्कि एक सीनियर्स जो हमारे सर थे उनको बुरा भी लग रहा था कि भाई मेरे को, उन्होंने बोला मैम आप प्लीज़ मत रो, मुझे इतना रोना है। मैं वहाँ पर बैठ के भी मैं रोती भी रही और काम भी करती रही। देखो काम के लिए, जब जिस जगह हम लोग काम करते हैं उसे अपनी फैमिली समझते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम, मेरे को खुद बड़ा वो लग रहा था कि यार काम का टाइम है और मैं ऑफ ले रही हूँ, मगर मेरी भी मजबूरी थी, ठीक है। और वैसे मैं इतना मेरे को फीवर होता है, कितना कुछ होता है, मैं कभी ऑफ़ नहीं लेती, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई काम है। जब ज़्यादा ही मजबूरी हो जाती है तब मैं ऑफ़ के लिए बोलती हूँ। तो यही बात थी। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन, मतलब कि मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इतनी बेस्ट बेस्ट विशेस दे रखी हैं, बट मैं ना किसी का जब रिप्लाई नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। और ये लेट रिप्लाई करने के लिए थैंक यू सो मच, इतनी बेस्ट विशेस देने के लिए। और उस पूरे दिन में ना, तो जब हम लोग निकले, मैं 6 बजे की हमारी बस थी, फिर भी मैं 5:30 बजे निकली हूँ। और जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकली, इतनी भयंकर बारिश हुई ना कि मैं क्या बताऊँ, कि बहुत है। मैं भीगते भीगते घर गई, और फिर भी वो बस जो है चंडीगढ़ की, तो हमें ऐसा लग रहा था ना, चाहे हम यमुनानगर पहुँचे, चाहे हम चंडीगढ़ पहुँचे, बस पहुँच जाएँ। तो मेरी भाभी ने भी प्लानिंग करके थी कि भाई हम दोनों एक साथ केक कटिंग करेंगे, जो भी है सेलिब्रेट। तो उस दिन तो मेरा मूड ख़राब ही था। उस पूरे दिन में मेरी जो सुष्मिता है फ्रेंड, उसने छोटा सा केक कट करवाया था। तो वीडियो शूट करने का भी मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो बस वही था 2 मिनट की जो वो टाइम पीरियड था, वो ही मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि भाई मेरी बहन ही है वो, जैसे मेरी बहनें हैं वैसी वो है।
वो वाला पल जो था मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरी सारे स्टाफ की जो मैडमें थी वो उन्होंने भी बहुत बोला मैडम आप चुप हो जाओ प्लीज़। तो एक मैडम तो रोने ही लगी थी, क्योंकि उनके वो अपने पापा को याद करके रोने लगी थी कि मैडम आप मत रो प्लीज़, अपने पापा को वो मतलब इतने टेंशन मत लो अपने पापा की। मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, है ना। आप लोगों को पता ही है कि भाई जो आर्मी में होते हैं और जो मतलब कि आर्मी वाले मैन तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। तो मेरे पापा पहले आर्मी में थे, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, मतलब बिजली बोर्ड में। तो हमारे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं ना, अब जाके मतलब कि थोड़ा सही हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा जीते हैं। वो अपने पापा को याद करके रोने लगी। मुझे इतना, मेरे को ये उस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा था कि सर मेरे को ऑफ नहीं दे रहे। मतलब कि वो जो मेरे सीनियर सर थे उन्होंने सीधा ये बोला ना डायरेक्ट कि भाई ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है यार, अपने पापा के लिए कौन झूठ बोलता है। मैंने फिर सर को बोला, मैंने कहा सर एक बात बताओ कि भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं झूठ, है ना। जो था मैंने तो अपना समझ के बोल दिया। मैंने कहा मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, मगर उस दिन का दिन मेरे लिए बहुत ही गंदा गया। तो हमें ना तो सॉरी मैं बीच में से बात कहीं की कहीं हो लेगी। तो उस दिन हम लोग यहाँ से निकले 6:30 बजे की बस हमारी भी निकल गई थी। मैं वहाँ से ऑफिस से आई 6:30 यहाँ पर पहुँची और 6 बजे की बस थी। वैसे तो वो 6:30 बजे निकलती है चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि मैं और मेरी सासू माँ एक बार हम लोग गए थे नहान, तो वो 6-6:30 बजे चली थी। तो मैंने सोचा वही वाली बस ले लेंगे हम लोग, वो भी निकल गई थी। फिर हमें मिली, मेरे हस्बैंड और मेरे को वो बस मिली हमें। हमने यहाँ से रैपिडो मतलब वो जो कैब होती है वो बुक करी और सीधा हम लोग गए आईएसबीटी से हमें मिली वो 7:30 बजे की बस। और रात को हम लोग पहुँचे हैं 1:30 बजे और घर में जाते जाते 2 बज चुके थे। ठीक है, मतलब कि रात को ही पहुँचे हैं और रात को ही वहाँ से निकले हैं। और मतलब कि वो दिन ना, ये वाला बर्थडे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार गया। तो जो मेरी फेसबुक फैमिली और इंस्टाग्राम और मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा सही लग रहा था कि हाँ, मैंने बाद में चेक करा कि हाँ भाई मुझे बहुत सारा प्यार दिया गया है। और ये वाली वीडियो ना मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और अभी भी मैं ये वीडियो बनाकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरी जो फेसबुक फैमिली है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, उन्होंने मेरे को पर्सनली भी कमेंट मैसेज वगैरह किए कि भाई बर्थडे विश करा। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियो पर, इतना लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं। तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। जो आप लोगों ने मुझे विश किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे, इतनी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अब तो सच्ची वाला गुड नाइट हो गया। तो पहले मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी, अब ये वाली दूसरी बनाई। मैंने कहा चल बना ही लेती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता है, क्योंकि सीज़न का टाइम है, एडमिशन बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा चल आज टाइम लगा है तो एक वीडियो शूट करिए, तो उसके लिए बना ही लेती हूँ वीडियो। बाय बाय।